हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डायबिटीज़ के एक मेजर कॉम्प्लिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कुछ लोग इम्पोटेंसी भी बोलते हैं और हिंदी में इसे नपुंसकता भी कहा जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो मेल ऑर्गन रहता है उसका प्रॉपर इरेक्शन नहीं होता है या उसका जो इरेक्शन होता है वो बहुत सस्टेन्ड नहीं होता है ताकि वो सक्सेसफुली सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर सके। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि जो दोनों सेक्सुअल पार्टनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और डिस्करेज हो जाते हैं। डायबिटीज़ में यूजुअली अगर डायबिटीज़ 10 से 15 साल पुरानी हो जाती है तो ये करीब करीब 35 से 75% लोगों को किसी न किसी डिग्री तक इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। अगर एज आपकी ज़्यादा हो जाती है, 80 ईयर्स से ज़्यादा होती है तो ये परमानेंट भी हो सकता है, पर यूजुअली ये टेम्परेरी होता है। अगर आप अपने डॉक्टर से सही सलाह लेते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये करेक्ट हो जाता है। डायबिटीज़ के अलावा भी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। उनमें मेजर होते हैं कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है या आपका फूड इंटेक बहुत इम्प्रॉपर है या आपका अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा है, आपको ओबेसिटी है या आप टोबैको किसी भी फॉर्म में लेते हैं या आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या आपका हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है या आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है या आपके लिपिड्स एबनॉर्मल होते हैं। अब बात आती है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेगा, आपके सिम्टम्स पूछेगा, आपके ब्लड शुगर कंट्रोल का स्टेटस देखेगा और आपका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करेगा जिसमें उसको पता लगेगा कि आपके अंदर कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। अब डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस होते हैं? अपार्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग ब्लड शुगर, अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने बहुत सारी ओरल मेडिसिन इन्वेंट कर दी हैं जो काफ़ी सेफ़ होती हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं और बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं और सस्ती भी होती हैं। आपने बहुत पॉपुलरली नोन वियाग्रा सुना होगा जिसको सिल्डेनाफिल बोलते हैं। वो थोड़ी पुरानी दवाई हो गई है, उसके बाद अभी टाडालाफिल एक नई दवाई है। इसके अलावा और भी दवाइयाँ आई हैं जो काफ़ी सेफ़ हैं और इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन इन दवाइयों का सेवन करने से पहले आपको कुछ टेस्ट कराने होंगे जो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा और डॉक्टर आपको फिटनेस देगा, तब आप ये दवाइयों को ले सकते हैं। तो कुल मिला के हमको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? एक तो मेजर इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेजर्स हैं, जैसे जिसमें आपको ब्लड शुगर कैसे भी कंट्रोल करना है, अपना अल्कोहल इंटेक कम करना है, आपको स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी है, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है, आपको साउंड स्लीप आनी चाहिए, आपको इनफ आवर्स ऑफ स्लीप आनी चाहिए, आपका स्ट्रेस लेवल कुछ भी करके नीचे आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। बट इफ़ नथिंग वर्क्स तो इसके कुछ एडवांस ट्रीटमेंट होते हैं जिसके लिए आपको फिर अपने फिजिशियन की सलाह लेनी पड़ती है, जिसमें वो बहुत सारे पेनाइल पम्प्स आते हैं या इम्प्लांट्स आते हैं, कुछ सपोजिटरी आती हैं, कुछ क्रीम्स आती हैं, कोई लोकल इंजेक्शन होते हैं। ये भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होते हैं। लास्टली मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, जिनको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उनको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए और कुछ भी अपने सिम्टम्स को हाइड नहीं करना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर हिस्ट्री देनी चाहिए, अपने सिम्टम्स बताने चाहिए, पूरा सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। Good luck and best of luck.